जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी का डेरा दिखता है। बरसात से उफनती नदियां और नदियों के बढ़ते जलस्तर से फैलता सैलाब बता रहा है कि आसमान से सिर्फ बारिश नहीं बल्कि उसके साथ आफत की बरसात हो रही है। महाराष्ट्र में मानसून के चलते आई बाढ़ ने मुसीबतों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है। हर साल की तरह एक बार फिर माया नगरी मुंबई में बरसात मुंबई कर के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। तस्वीरें ठाणे के भिवंडी इलाके की है, जहां बरसात की वजह से इतना पानी भर गया कि प्रशासन को चेतावनी जारी करनी पड़ गई। लोगों को बिना जरूरत के घरों से बाहर न निकलने की नसीहत दी गई है। दरअसल ठाणे के लिए बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और बरसात होते ही पता चल गया कि ये ऑरेंज अलर्ट कितना संजीदा था। ठाणे से भी ज्यादा विकट हालात महाराष्ट्र के पालघर से सामने आए हैं, जहां सूर्या नदी का जलस्तर बढ़ा और लगा मानो शहर की सड़कों पर सैलाब आ गया हो। भारी बारिश की वजह से पालघर के सभी बरसाती नाले और नहरें उफान पर हैं और निचले इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। महाराष्ट्र जैसे हाल यूपी के भी है, जहां पूर्वांचल के जिलों में हो रही मूसलाधार बरसात लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और देवरिया की तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ही जिलों में बरसात की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और तटबंधों को ध्वस्त करता हुआ पानी इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़े चला जा रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को चिंता अपनी फसलों की है, क्योंकि पक्की फसलें खेत में खड़ी थी और बाढ़ का पानी इन फसलों को चौपट करता जा रहा है। शाहजहांपुर में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदियों का पानी एक एक कर रिहायशी इलाकों में भर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर दहशत घर करती जा रही है। मूसलाधार बरसात की वजह से नेपाल में भी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और यही पानी नेपाल बॉर्डर पर बसे सिद्धार्थनगर जैसे जिलों के लिए मुश्किल बन गया है। लोगों के मुताबिक हर साल मानसून में होने वाला नुकसान सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाने पीने की बहुत दिक्कत है। अब इधर जो है बंधे पे सब लोग रह रहे हैं और प्रशासन के लोग आए भी थे, तो वहीं जो है जहाँ बांध कटा हुआ है वहीं पे गए थे। यहाँ कोई जो है पूछे भी नहीं, मतलब क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बंधा भी कट गया है। अब हम लोग ये बाटन बंधा पे कहूँ जा ही नहीं सकते हैं। असम देश के उन राज्यों में से एक है जहां मानसून के आते ही बाढ़ का सिलसिला शुरू हो गया था। कुल मिलाकर असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और तकरीबन 14 लाख की आबादी बाढ़ की विभीषिका को सहने को मजबूर है। बाढ़ की वजह से असम में कुल 90 लोगों की मौत हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी 174 जानवरों के लिए काल बन गया है। असम की एक बड़ी आबादी बरसात और बाढ़ की वजह से विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि राज्य मशीनरी के साथ ही साथ एनडीआरएफ और सुरक्षा वालों की टुकड़ियां भी रिलीफ एंड रेस्क्यू में लगाई गई हैं। लेकिन लोगों के लिए सैलाबी आफत एक ऐसा जख्म बन गई है जो मानो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। खाना ठीक से नहीं खाया और गोरू सागोल या बहुत खतरनाक चीजें होते हैं। पानी के वजह से आप लोगों के घर का सामान बहुत सामान जाया। अब भी डैमेज बहुत, धान चावल खाने के लिए बहुत वस्तु है ना, वो सामान गया, बहुत सामान नष्ट हो गया। आपका हमारा घर भी गया। पिछली बार गुजरात ने सैलाबी आफत की मार सही थी। बिपरजॉय तूफान के दौरान और इस बार मूसलाधार बरसात ने गुजरात को दहलाना शुरू कर दिया है। गुजरात के पलसाड में तेज बरसात की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा और बांधों से पानी छोड़ना पड़ा।
इसका असर क्या हुआ वो आप बलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। 24 घंटे की बरसात ने बलसाड़ का ऐसा हाल कर दिया कि शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। भारी बारिश ने रफ्तार को धीमा किया तो सड़कों पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। दक्षिणी गुजरात का नवसारी भी आसमान से बरसती आफत के प्रकोप से बच नहीं पाया। नवसारी के कुछ इलाकों में 6 इंच से भी ज्यादा बरसात हुई और शहर में बन गया सैलाब का डेरा। कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ अहम पुल भी डूब गए हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी का डेरा दिखता है। बरसात से उफनती नदियां और नदियों के बढ़ते जलस्तर से फैलता सैलाब बता रहा है कि आसमान से सिर्फ बारिश नहीं बल्कि उसके साथ आफत की बरसात हो रही है। महाराष्ट्र में मानसून के चलते आई बाढ़ ने मुसीबतों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है। हर साल की तरह एक बार फिर माया नगरी मुंबई में बरसात मुंबई कर के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। तस्वीरें ठाणे के भिवंडी इलाके की है, जहां बरसात की वजह से इतना पानी भर गया कि प्रशासन को चेतावनी जारी करनी पड़ गई। लोगों को बिना जरूरत के घरों से बाहर न निकलने की नसीहत दी गई है। दरअसल ठाणे के लिए बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और बरसात होते ही पता चल गया कि ऑरेंज अलर्ट कितना संजीदा था। ठाणे से भी ज्यादा विकट हालात महाराष्ट्र के पालघर से सामने आए हैं, जहां सूर्या नदी का जलस्तर बढ़ा और लगा मानो शहर की सड़कों पर सैलाब आ गया हो। भारी बारिश की वजह से पालघर के सभी बरसाती नाले और नहरें उफान पर हैं और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र जैसे हाल यूपी के भी है, जहां पूर्वांचल के जिलों में हो रही मूसलाधार बरसात लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और देवरिया की तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ही जिलों में बरसात की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और तटबंधों को ध्वस्त करता हुआ पानी इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़े चला जा रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को चिंता अपनी फसलों की है, क्योंकि पक्की फसलें खेत में खड़ी थी और बाढ़ का पानी इन फसलों को चौपट करता जा रहा है। शाहजहांपुर में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदियों का पानी एक एक कर रिहायशी इलाकों में भर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर दहशत घर करती जा रही है। मूसलाधार बरसात की वजह से नेपाल में भी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और यही पानी नेपाल बॉर्डर पर बसे सिद्धार्थनगर जैसे जिलों के लिए मुश्किल बन गया है। लोगों के मुताबिक हर साल मानसून में होने वाला नुकसान सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाने पीने की बहुत दिक्कत है। अब इधर जो है बंधे पे सब लोग रह रहे हैं और प्रशासन के लोग आए भी थे तो वहीं जो है जहाँ बांध कटा हुआ है वहीं पे गए थे। यहाँ कोई जो है पूछे भी नहीं मतलब क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बंधा भी कट गया है। अब हम लोग ये बाटन बंधा पे कहूँ जा ही नहीं सकते हैं। असम देश के उन राज्यों में से एक है जहां मानसून के आते ही बाढ़ का सिलसिला शुरू हो गया था। कुल मिलाकर असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और तकरीबन 14 लाख की आबादी बाढ़ की विभीषिका को सहने को मजबूर है। बाढ़ की वजह से असम में कुल 90 लोगों की मौत हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी 174 जानवरों के लिए काल बन गया है। असम की एक बड़ी आबादी बरसात और बाढ़ की वजह से विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि राज्य मशीनरी के साथ ही साथ एनडीआरएफ और सुरक्षा वालों की टुकड़ियां भी रिलीफ एंड रेस्क्यू में लगाई गई हैं। लेकिन लोगों के लिए सैलाबी आफत एक ऐसा जख्म बन गई है जो मानो भरने का नाम ही नहीं ले रहा।
खाना ठीक से नहीं खाया और गोरू सागोल या बहुत खतरनाक चीज़ें होता है। अच्छा, पानी के वजह से आप लोगों के घर का सामान बहुत सामान जाया, अब भी डैमेज बहुत, धान चावल खाने के लिए बहुत वस्तु है ना, वो सामान गया, बहुत सामान नष्ट हो गया। आपका हमारा घर भी गया। पिछली बार गुजरात ने सैलाबी आफत की मार सही थी। बिपरजॉय तूफान के दौरान और इस बार मूसलाधार बरसात ने गुजरात को दहलाना शुरू कर दिया है। गुजरात के वलसाड में तेज बरसात की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा और बांधों से पानी छोड़ना पड़ा। इसका असर क्या हुआ वो आप वलसाड से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। 24 घंटे की बरसात ने वलसाड का ऐसा हाल कर दिया कि शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। भारी बारिश ने रफ्तार को धीमा किया तो सड़कों पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। दक्षिणी गुजरात का नवसारी भी आसमान से बरसती आफत के प्रकोप से बच नहीं पाया। नवसारी के कुछ इलाकों में 6 इंच से भी ज्यादा बरसात हुई और शहर में बन गया सैलाब का डेरा। कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ अहम पुल भी डूब गए हैं। नतीजन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।